भाग 40। मानव जी की हालत देखकर अजय जी उन्हें दिलासा देते हुए बोले, मानव जी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। आने वाले वक्त में मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरने वाला हूँ। मेरी भी बेटी है, पर जो फर्ज है उन्हें तो निभाना ही होगा। अपने मन को कठोर कीजिए और अपने घर की लक्ष्मी को हमारे घर भेज दीजिए हमेशा के लिए। मानव जी ने हाँ में सर हिला दिया और भरे हुए गले से बोले, विदाई की तैयारी करो। मिहिर वहां से चला गया था। उसके लिए अब और सहन करना मुश्किल था। उसे बार बार मन्नत का हंसता खेलता हुआ चेहरा दिख रहा था। आरतिका जी मन्नत के पास आई और उसे सोफे से खड़ा कर दिया और कहा, चलिए। मन्नत ने कसकर अपने गठजोड़े को पकड़ लिया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। आरतिका जी ने अभ्युत के कंधे से गठजोड़े को उतारा और मन्नत के कंधे पर रख दिया, क्योंकि उसे अपने घर वालों से विदाई जो लेनी थी। लेकिन अभ्युत मन्नत के पास से हिला तक नहीं। वो वैसे ही उसके पास उसे शिद्दत से देखता हुआ खड़ा रहा। मन्नत ने नजरें उठाकर अपने पापा की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखते ही मन्नत रोने लगी। उसकी दर्द भरी सिसकी अभ्युत को दर्द दे रही थी। वो बेचैन होकर उसे देख रहा था। मन्नत के रोने से पूरा माहौल उदास हो गया था। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें भी भीगी हुई थी। सोनल जी मन्नत के पास आई और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी बाहों में मन्नत जोर जोर से रोने लगी। सोनल जी रोते हुए बोली, रोना नहीं है, अब तो खुशियां मनानी है। नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। रूफी, चुप हो जाओ बेटा। मन्नत बोली, मुझे पापा से दूर नहीं जाना। मानव जी उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी बाहों में आते ही मन्नत फूट फूट कर रोने लगी। उसने कसकर अपने पापा के कुर्ते को पकड़ लिया। अभ्युत बहुत परेशान हो रहा था, पर आरतिका जी ने उसे शांत रहने के लिए इशारा कर दिया था, जिस वजह से वो खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। मानव जी ने मन्नत को खुद से दूर किया और उसके लाल चेहरे को पकड़कर बोले, मेरा मासूम बच्चा, इतना नहीं रोते रूफी, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा बेटा, प्लीज। मन्नत बोली, पापा मुझे नहीं जाना। मन्नत की ये बात सुनकर अभ्युत को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी गुस्सैल आंखों से मन्नत को देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि इसे नहीं जाना। मानव जी ने मन्नत के आंसू पूछ दिए और प्यार से बोले, हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे। कौन सा तुम दूसरी सिटी जा रही हो? उदयपुर नहीं है मेरी प्यारी सी गुड़िया। समझदारी रखो और खुशी से अपने ससुराल जाओ। मन्नत का रोना बंद नहीं हो रहा था। मानव जी उसे शांत करवा रहे थे। तभी उन सबके कानों में मिहिर की आवाज सुनाई दी। वो खुशी से मन्नत की तरफ बढ़ रहा था और उसके पास आकर बोला, बस कर रूफी, कितना रोएगी? तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मिहिर की बात सुनकर मन्नत ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया, पर उसका मेकअप तो एकदम ठीक था। उसने मुंह बनाया और बोली, पापा देखो ना, भाई हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मेरा मेकअप तो एकदम ठीक है। मिहिर हंसते हुए बोला, अरे मेरी मासूम चिड़िया, तेरा भाई हूं मैं, तुझ पर मेरा ये हक कभी खत्म नहीं हो सकता। इतना कहकर मिहिर ने मन्नत को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अपना ध्यान रखना, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो सीधा अपने भाई को एक कॉल कर देना, मैं तत्पर रहूंगा तेरे लिए। और अब रोना बंद कर दे, खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, सब लोग तेरे साथ हमेशा हैं। मन्नत मिहिर से अलग हुई और बोली, आप तो अच्छा खासा कोने में जाकर रो लिए और अब मुझे रोक रहे हो। मिहिर बोला, रोया नहीं हूँ, खुश होकर आया हूँ। रूफी रानी की शरारतों से छुटकारा जो मिल जाएगा। मिहिर की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन्नत ने एक मुक्का उसके सीने पर मारा और वापस उसके गले लग गई। मन्नत अब शांत हो गई थी। सोनल जी ने गठजोड़ा वापस अभ्युत के कंधे पर रख दिया। अब मन्नत की विदाई का समय हो चुका था। मन्नत को अभी भी रोना आ रहा था और वो सुबक सुबक कर रो रही थी। सब लोग महल से बाहर आए, जहां लॉन में कई सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। सबसे आगे वाली गाड़ी को फूलों से सजाया गया था। वो अभ्युत की गाड़ी थी। जाते हुए मन्नत ने एक बार अपनी मासूम निगाहों से अपने पूरे परिवार को देखा और बोली, मैं जा रही हूँ, पर कोई भी मुझे भूलना मत, वरना मैं किसी से बात नहीं करूंगी। पूरा राव परिवार उसे प्यार से देख रहा था। उनके घर की तो रौनक ही जा रही थी। मिहिर ने मन्नत को गाड़ी में बैठा दिया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर दिया। मानव जी और सोनल जी भी उसके पास आए और उसके माथे को सहला दिया। पूरे राणा परिवार ने राव परिवार को नमस्ते किया और जाने की आज्ञा ली। अभ्युत ने भी सबको नमस्ते किया और मन्नत के बगल में जाकर बैठ गया। सभी लोग गाड़ियों में बैठ गए थे, जो यहाँ से सीधा राणा पैलेस जाने वाली थी। गाड़ियां स्टार्ट हुई और इधर मन्नत का रोना भी शुरू हो गया। वो रोती हुई अपने परिवार को देख रही थी और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। मन्नत को अब उसके मम्मी पापा और भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अपना सर झुका लिया और रोने लगी। गाड़ी में शक्ति और अभ्युत बैठे हुए थे, उनके अलावा एक ड्राइवर। अभ्युत ने अपना साफा उतारा और साइड में रख दिया। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और बोला, स्टॉप क्राइंग, आई जस्ट हेट दिस। मन्नत ने अपना हाथ छुड़ा लिया और मुंह फेर कर बैठ गई। अभ्युत उसके पास आया और बोला, अब क्या हुआ, नाराजगी किस बात पर है? मन्नत बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपकी वजह से मैं अपने पापा से दूर हो गई। अभ्युत ने पर्दा गिरा दिया और मन्नत को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को थामकर गुस्से और तड़प के साथ बोला, आज तो कह दिया, मगर आज के बाद कभी मत कहना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मन्नत उसे गौर से देख रही थी और तभी उसके पेट से आवाज आई, जिसे सुनकर मन्नत को हंसी आ गई और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। अभ्युत उसे देखकर दीवाना हुए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने कसकर मन्नत के माथे को चूम लिया। मन्नत को शर्म आ गई और उसने अपनी नजरें झुका ली, जिसे देखकर अभ्युत को उसके लिए तलब होने लगी। वो जुनून से उसे देख रहा था। तभी मन्नत अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए बोली, राणा जी। अभ्युत बोला, मन्नत बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उस समय कुछ खाया क्यों नहीं था। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत ने अपनी गाड़ी के अंदर रखे इमरजेंसी बॉक्स को खोला और उसमें से एक प्रोटीन बार निकालकर मन्नत के हाथ में रख दिया और कहा, इसे खा लो। मन्नत खुशी से उसे देखने लगी। उसने जल्दी से रैपर खोला और उस प्रोटीन बार को खाने लगी। अचानक उसने मुंह बिगाड़ा और बोली, इसका टेस्ट तो अच्छा ही नहीं है, छी। अभ्युत बोला, चुपचाप इसकी आदत डाल दो, अब से तुम्हारी हेल्थ का ध्यान मैं रखूंगा और तुम्हें ऐसी ही हेल्दी चीजें खाने को मिलने वाली है। मन्नत ने मुंह बना लिया और चुपचाप उसे खाने लगी। कुछ देर बाद उन सबकी गाड़ियां राणा पैलेस पहुंच गई थी। बड़ा गेट खोला गया और एक साथ सभी गाड़ियां अंदर चली गई। मन्नत खिड़की से सब कुछ देख रही थी। राणा पैलेस बहुत विशाल था, जिसे देखकर मन्नत बोली, मैं तो यहाँ घूम जाऊंगी। हे ठाकुर जी, राणा जी, आप मुझे ढूंढ लेना प्लीज। अभ्युत उसकी बातें सुनकर कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। सभी गाड़ियां पैलेस के ठीक आगे आकर रुक गई। बाहर जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे, नई नवेली दुल्हन के स्वागत के लिए। आरतिका जी और दादी साहब पैलेस के अंदर चली गई थी मन्नत के स्वागत के लिए। शक्ति बाहर आया और उसने गाड़ी का गेट खोला तो अभ्युत उसमें से बाहर आया और मन्नत की साइड जाकर उसका गेट खोला और उसके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। मन्नत ने खुशी से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और गाड़ी से बाहर निकल आई। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे राणा पैलेस को देख रही थी, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। सानिया उसके पास आई और बोली, भाभी साहब, अब से यहीं रहना है आपको। मन्नत बोली, पर मैं गुम हो गई तो? सानिया हंसते हुए बोली, तो हम सब आपको ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। मन्नत और सानिया हंसने लगी। आरतिका जी पैलेस के द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी थी और बोली, अब आप दोनों अंदर आइए।
सानिया ने मन्नत की मदद की और वो तीनों द्वार की तरफ बढ़ने लगे। द्वार पर आते ही आर्टिका जी ने अपनी बेटी बहू की आरती उतारी, उनको तिलक लगाया और कहा, आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे, हमेशा आप दोनों का साथ बना रहे। आर्टिका जी ने आरती की थाली से मिठाई ली और दोनों को खिलाकर पीछे हट गई। दादीसा आगे आई और लाल सूखी मिर्चियों से उन दोनों की नजर उतारने लगी और मिर्ची को जला दिया। दादीसा ने दोनों के माथे पर हाथ रखा और बोली, पूरी नजर जलकर नष्ट हो जाएगी और ठाकुर जी आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। दादीसा की तारीफ सुनकर मन्नत ने चुपके से अभ्युत की तरफ देखा। वो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, एकदम राजा महाराजा की तरह, और मन्नत उसकी रानी। दादीसा बोली, मन्नत ये कुमकुम की थाल में अपने कदम रखिए और अपने शुभ कदमों के निशान इस घर में बना दीजिए, हमारे घर की लक्ष्मी की निशानी चाहिए हमें। मन्नत ने नीचे रखी थाल को देखा और खुश हो गई। उसने ये सब टीवी पर देखा था और आज उसके साथ रियल में हो रहा था। मन्नत ने अपना एक पैर ऊपर उठाया पर भारी कपड़ों की वजह से वो डगमगाने लगी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब रखो पैर। मन्नत ने दूसरे हाथ से अपने लहंगे को थोड़ा ऊपर किया और थाल में अपने दोनों खूबसूरत पैर रख दिए। उसे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी निश्चल मुस्कान देखकर अभ्युत उसके लिए पागल हो जा रहा था। मन्नत ने अपने पैरों के निशान राणा पैलेस के आंगन में छाप दिए। अभ्युत उसका पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं ये गिर न जाए। वो दोनों चलकर हॉल में आए जहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत सजावट की गई थी। मन्नत के आते ही घर के सभी नौकरों ने दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश कर दी। फूलों की महक से मन्नत का तन मन खुश हो गया। आर्टिका जी बोली, आइए अब आप दोनों कुलदेवता और कुलदेवी को धूप यानी कि प्रणाम दे दीजिए। आर्टिका जी उन दोनों को पैलेस के बड़े से पूजा रूम में ले गई। पूजा घर बहुत खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ था। सामने भगवान की तस्वीर और मूर्तियां सम्मान के साथ विराजमान थी। अभ्युत और मन्नत ने उनके सामने सर झुका दिया और हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया। आर्टिका जी उन दोनों को लेकर हॉल में आ गई जहां बाकी की सभी रस्में होने वाली थी, जिसकी तैयारियां हो चुकी थी। अभ्युत और मन्नत को हॉल के बीचों बीच आमने सामने बिठाया गया था और उनके बीच में एक बड़ा सा सोने का प्याला रखा गया था जिसमें दूध और पानी मिक्स किया गया था और उसके अंदर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी मिली हुई थी। सभी लोग उन दोनों के आसपास बैठ गए। मन्नत उस प्याले को देखकर खुशी से बोली, अब हम दोनों को इसमें से रिंग ढूंढनी है ना दादीसा? दादीसा बोली, अरे वाह, आपको तो सब कुछ पता है। मन्नत बोली, हाँ मैंने ये टीवी पर देखा था, बहुत मजा आता है इसमें। मन्नत का मासूम स्वभाव सबको पसंद आ रहा था और अभ्युत उसे जुनून से देखे जा रहा था। आखिरकार ये तितली उसके कैद में जो आ चुकी थी, अब वो उस तितली के साथ न जाने क्या क्या खेल खेलने वाला था। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 41। मन्नत खुशी से उस प्याले को देख रही थी और अभ्युत उसे देख रहा था। दादीसा ने एक थाली में से कई सारे सूखे खजूर के साथ एक हीरे की रिंग को उस प्याले में डाल दिया और कहा, अब आप दोनों उस रिंग को ढूंढिए और जो पहले जीता समझो जिंदगी भर उसकी हुकूमत चलने वाली है। मन्नत बोली, दादीसा आप 1 2 3 बोलना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीटिंग करे। मन्नत की बच्चों जैसी बातों पर सबको हंसी आ रही थी। दादीसा ने हाँ कहा और 1 2 3 गिना। गेम स्टार्ट हो गया। अभ्युत और मन्नत ने एक साथ उस प्याले में हाथ डाल दिए और रिंग को ढूंढने लगे। मन्नत के हाथ में कुछ आया जिसे पकड़कर उसने खुशी से अपना हाथ बाहर निकाला और बोली, वाह देखो मैं जीत गई। सभी ने उसके हाथ की तरफ देखा और हंसने लगे। अभ्युत जुनून से बोला, आंखें खोलो और देखो हाथ में क्या पकड़ रखा है। मन्नत ने देखा कि उसके हाथ में खजूर पकड़ा हुआ है। मन्नत ने मुंह बनाया और वापस पानी में रिंग को ढूंढने लगी। इतने में ही अभ्युत ने अपना हाथ बाहर निकाला और जुनून से मन्नत को देखने लगा। सबने देखा कि अभ्युत के हाथ में रिंग थी जिसे देखकर सबने तालियां बजाई, पर मन्नत का चेहरा उतर गया और वो उदास होकर बैठ गई। अभ्युत ने उसकी उदासी देख ली थी, पर अब तो वो जीत चुका था। दादीसा बोली, एक राउंड और होगा, इस बार फाइनल डिसीजन होगा। ये बात सुनते ही मन्नत की आंखों में चमक आ गई, जिसे देखकर अभ्युत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों ने फिर से प्याले में हाथ डाल दिए। इस बार अभ्युत ने मन्नत का हाथ पकड़ लिया जो किसी को दिख नहीं रहा था। मन्नत घबराने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर अभ्युत उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और उसकी तरफ नशीली आंखों से देखे जा रहा था। मन्नत आंखों के इशारे करके उसे कह रही थी कि उसका हाथ छोड़ दे, पर अभ्युत ने उसकी एक नहीं सुनी और अब उसके हाथ को मसलने लगा, जिससे मन्नत के जिस्म में सिरहन पैदा हो रही थी। उसे तो अब शर्म आने लगी थी। अभ्युत हद से ज्यादा जुनून और दीवानीपन से अपनी मासूम तितली को मेहनत करते हुए देख रहा था। अचानक मन्नत बोल पड़ी, अरे छोड़ो ना राणा जी। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अभ्युत ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे गुस्से से देखने लगा। मन्नत को एहसास हुआ कि वो कुछ तो गलत बोल गई है, इसलिए वो बात को संभालते हुए बोली, अरे मुझे जीतने दो ना राणा जी। अभ्युत एक टक उसे देखे जा रहा था। मजाल है उसने एक बार भी अपनी पलकें झपकाई हो। मन्नत भी उसकी आंखों में देख रही थी और अचानक उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देखकर तो अभ्युत के होश उड़ गए। उसने पहली बार मन्नत को इतनी अदा के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। मन्नत ने अभ्युत को रिंग दिखाई और खुशी से बोली, राणा जी मैं जीत गई, यस आप तो हार गए। अभ्युत दीवानों की तरह मन्नत के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था और नशे से बोला, सच में हार गया हूं मैं। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, वो बस नशे में चूर अपनी तितली को देख रहा था। दादीसा ने मन्नत के हाथ से रिंग ली और अभ्युत को थमाकर बोली, मामला तो 50-50 का हो गया है, मतलब दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करेंगे। चलो बढ़िया है। अभ्युत आप मन्नत को ये रिंग पहना दीजिए। आर्टिका जी बिना किसी भाव के सब कुछ देख रही थी। वे खुश भी थी, पर उन्हें जाहिर करना नहीं आता है। ठीक वैसा ही अभ्युत भी है। अभ्युत ने रिंग मन्नत की तरफ बढ़ा दी। मन्नत ने खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अभ्युत उसके चेहरे को देखता हुआ उसको रिंग पहना दी। मन्नत बहुत खुश हो गई थी और बार बार अपनी रिंग को देख रही थी। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर डिनर कर लिया। अभ्युत और अजय जी हॉल में सोफे पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। आर्टिका जी सानिया के पास आई और धीरे से बोली, मन्नत बहू को उनके कमरे में ले जाओ। सानिया बोली, जी मासा। सानिया मन्नत के पास आई जो दादीसा से गपशप कर रही थी। सानिया ने मन्नत से कहा, आइए भाभी साहब अब आप आराम कर लीजिए, सोने का वक्त हो गया है। मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे भी काफी देर से लेटने की इच्छा हो रही थी। आज पूरा दिन इसने इन भारी कपड़ों में बड़ी मुश्किल से गुजारा था, अब जाकर उसे आराम मिलेगा। मन्नत चेयर से खड़ी हो गई और दादीसा के पैर छूकर बोली, गुड नाइट दादीसा, मैं आपसे सुबह मिलूंगी। दादीसा ने उसे खूबसूरत आशीर्वाद दिया और उसके माथे को चूम लिया। मन्नत ने अपनी सास के पैर छुए तो आर्टिका जी बोली, सदा सुहागन रहिए। मन्नत सानिया के साथ आगे बढ़ गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर हॉल में सोफे पर बैठे अभ्युत पर पड़ी, जो अपने पापा से बातें करने में मशगूल था। अभ्युत के हैंडसम चेहरे को देखकर मन्नत के गाल लाल हो गए और वो मुड़कर ऊपर जाने लगी। तभी अभ्युत ने तिरछी नजरों से उसे ऊपर अपने रूम की तरफ जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। सानिया आगे आगे चल रही थी और मन्नत उसके पीछे। दोनों लॉबी से होते हुए एक कमरे के सामने पहुंच गई। तभी सानिया ने देखा रूम ऑटोमेटिक लॉक हो गया था। सानिया बोली,
अरे सुबह अभी थोड़ी देर पहले जब रूम को सजाने अंदर आ गई थी तब तो खुला ही था। अब लॉक कैसे हो गया? लगता है भाईसा ने किया होगा। पर अब इसे खोलूं कैसे? मुझे पासवर्ड नहीं पता है। मन्नत बोली, मुझे पता है, राणा जी ने मुझे एक बार बताया था। सानिया बोली, थैंक गॉड, तो आप ही खोल दीजिए इसे। मन्नत आगे आई और उसने अभ्युत का बताया हुआ पासवर्ड लगा दिया। डोर खुल गया। मन्नत वापस पीछे हो गई तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। रूम के अंदर आते ही मन्नत के होश उड़ गए। वो चारों तरफ देखने लगी। पूरा कमरा गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और बेड के बीचों बीच गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था और उस पर ए और एम बना हुआ था। कमरे से बेहद हसीन और आकर्षक खुशबू आ रही थी जिससे कोई भी मनमोहित हो जाए। मन्नत ने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। उसे अपनी माँ की बताई हुई सारी बातें याद आ रही थी और वो घबराने लगी। अब उसे वो सब याद आ रहा था, उसकी मम्मी ने जो क्या क्या कहा था। मतलब अब अभ्युत उसके साथ वो सब करने वाला है। मन्नत घबराने लगी। उसकी हालत देखकर सानिया उसके पास आई और एक साइड से उसे हक करते हुए बोली, घबराओ मत भाभी साहब, भैया पर यकीन रखो। आज से आप दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत करो, खुशी से एक साथ मिलकर। मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया और सानिया ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और रूम से बाहर चली गई और डोर को बंद कर दिया। मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाग जाओ क्या? अरे नहीं, अब मैं एक पत्नी हूँ और मुझे अपने सारे फर्ज निभाने होंगे, ऐसा मम्मी ने कहा था। मैं डरूंगी नहीं, मैं ब्रेव हूँ। और वैसे भी राणा जी तो समझदार हैं, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। पर मुझे उनसे शर्म आएगी। मैं उनके सामने कैसे जा पाऊंगी? हाय, मेरे तो पेट में गुदगुदी हो रही है, जोर की हो रही है। रूफी रानी डर मत, हिम्मत रख। अब करना क्या है? एक मिनट, टीवी में कैसे दिखाते हैं? हाँ, दुल्हन बेड पर घुटनों में मुंह डालकर बैठ जाती है, फिर दूल्हा आता है। ठीक है, मैं भी वैसे ही करूंगी। राणा जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर मन्नत ने अपने लहंगे को पकड़ लिया और बेड की तरफ बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से वो बेड पर चली और बीचों बीच जाकर बैठ गई। उसने अपने लहंगे को फैला दिया और अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई। मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, शांत हो जा मन्नत। मन्नत चुपचाप बैठी रूम के डोर को देख रही थी पर अभी तक अभ्युत नहीं आया था। वो मुंह बनाकर बोली, अरे राणा जी जल्दी आ जाओ ना, फिर मुझे सोना भी है, थक गई हूं मैं। देखो ना कितनी नींद आ रही है मुझे। मन्नत उसका इंतजार करने लगी। तभी रूम का डोर खुला। मन्नत ने झट से घूंघट ले लिया और नीचे देखने लगी। अभ्युत रूम में आया। उसने रूम के गेट को बंद कर दिया और पलटकर देखा तो देखता ही रह गया इस लड़की के नखरे। अभ्युत उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर नशीली मुस्कान तैर रही थी। जैसे जैसे वो मन्नत के पास जा रहा था वैसे वैसे वो घबरा रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। अभ्युत उसके पास बेड पर गया और उसके ठीक सामने बैठकर उसे देखने लगा। घूंघट में से मन्नत का चेहरा अभ्युत आराम से देख पा रहा था। उसने आह भरी और अपनी दमदार आवाज में बोला, ये सब क्या है बच्ची? मन्नत धीमी आवाज में बोली, रीति रिवाज है, मम्मी ने सिखाया है। अभ्युत बोला, तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मन्नत बोली, ओफो राणा जी, समझो ना, मुझे शर्म आ रही है। अभ्युत कातिल मुस्कान लिए बोला, बच्ची को मुझसे शर्म आ रही है? पर क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मन्नत बोली, अरे आपको पता है ना कि आज क्या है? अभ्युत अनजान बनते हुए नशे से बोला, क्या है आज बच्ची, जरा मुझे भी बताओ। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और शर्माते हुए बोली, आज तो हम दोनों की शादी के बाद फर्स्ट नाइट है। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे पर हद से ज्यादा कातिल मुस्कान आ गई और वो कातिल मुस्कान लिए बोला, अच्छा तो अब? मन्नत बोली, अब आप मेरा घूंघट हटाओ ना। अभ्युत उसकी प्यारी प्यारी बातें अपने दिल में उतार रहा था। वो थोड़ा मन्नत के और पास आया और उसके घूंघट को उठा दिया। मन्नत के चेहरे पर शर्म साफ साफ दिख रही थी। अभ्युत उसे बता नहीं सकता था कि उसके अंदर मन्नत के लिए क्या है और किस हद तक है। अभ्युत ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक बॉक्स को बाहर निकाला और मन्नत के सामने करके बोला, ये लो एक और रीति रिवाज। मन्नत ने नजरें उठाकर उस बॉक्स की तरफ देखा और उसे ले लिया। मन्नत ने उसे खोला तो उसमें से खूबसूरत सी सोने की पायल निकली, जिसे देखकर मन्नत बहुत खुश हो गई और प्यार से बोली, ओ ये कितनी क्यूट और सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना राणा जी? अभ्युत दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था। पता नहीं मन्नत के लिए उसकी दीवानगी उसे किस हद तक ले जाएगी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।